हेलो एंड वेलकम बैक साथियों, मैं जुगल आर्य आप सभी का एक बार और अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। कुछ पुराने वीडियो मैंने डाल दिए हैं जो हमारे प्रश्न बैंक के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि आपकी कक्षा 11वीं के लिए महत्वपूर्ण है। ये विषय है आपका जीव विज्ञान या बायोलॉजी, जिसका पेपर है आपका 1 तारीख को, 1 अप्रैल को। यहाँ पर इकाई 2 को मैं कवर करवाने वाला हूँ। इकाई 2 में से कितने चैप्टर पूछे जाएँगे और कौन से चैप्टर हटा दिए गए हैं, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। पादप एवं पादपों में संरचनात्मक संगठन, ये आपकी इकाई 2 है, जिसमें से टोटल 14 अंक के पूछे जाएँगे और 7 इसमें वैकल्पिक प्रश्न पूछे जाएँगे वस्तुनिष्ठ, जिसमें से 2 अंक का 2 प्रश्न पूछे जाएँगे, 3 अंक का 1 प्रश्न पूछा जाएगा। यहाँ पर अतिलघुत्तरी और लघुत्तरी प्रश्न पूछे जाएँगे। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं ये बताने वाला हूँ कि जो पुराने वीडियो हैं, पुराने वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड करता रहूँगा। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इसी प्रकार की वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे और आपकी वार्षिक परीक्षा की तैयारी होती रहे। तो हम पहले ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न को कवर कर लेते हैं। जड़ें विकसित होती है तो जड़ें किसका रूप होती है? तो जड़ें, सबसे पहले ए वाला ऑप्शन इसका सही रहेगा। तो मूलांकर का सही रूप होता है। मूलरोम जड़ किस भाग में पाए जाते हैं? तो मूलरोम जड़ जो आपके पाए जाते हैं, इसका बा वाला ऑप्शन, परिपक्वन क्षेत्र में पाए जाते हैं। श्वसन मूल पाई जाती है, तो इसका ऑप्शन नंबर आ वाला सही रहेगा। राइजोफोरा में पाई जाती है। तने का रूपांतरण रूप है, तो तने किस में बदला जा सकता है? तो तना आपका ये हो जाएगा आलू अदरक, तो ये इसका दा वाला ऑप्शन सभी रहेगा, उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से पत्ती के भाग है, तो यहाँ पर आपका 5वें का ऑप्शन नंबर डी वाला जो सभी रहेगा, यानी पर्णाधार, पर्णावृंत और मध्य शिरा जो भी सभी भाग होते हैं। तो अब ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न कवर करने के बाद हम रिक्त स्थान की पूर्ति करते हैं। तो यहाँ पर रिक्त स्थान में पहला वाला रिक्त स्थान देखते हैं, द्विबीजपत्री। तो द्विबीजपत्री का उत्तर रहेगा जालिकावत। तो इसको मैं लिख के बता देता हूँ आपको, जालिकावत इसका आंसर रहेगा। फिर अगला वाला देखते हैं, पुष्प का सबसे बाहरी चक्र कहलाता है। तो पुष्प का बाहरी चक्र कहलाता है बाह्य दल पुंज। तो इसका सही आंसर रहेगा आपका बाह्य दल। अगला वाला देखते हैं, दूसरा वाला, पुष्प का नर भाग को क्या कहते हैं? तो पुष्प के नर भाग को पुमंग कहा जाता है। फिर अगला देखते हैं, पुष्प के मादा भाग को, तो पुष्प के मादा भाग को हम जायंग बोलते हैं, नर भाग को पुमंग और मादा भाग को। ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ। इसी प्रकार के वीडियो मैं आपके लिए डालता रहूँगा और कुछ महत्वपूर्ण मटेरियल भी हमारे वीडियो के माध्यम से आपको मिल सकते हैं। चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। प्याज का कुल खालिस्तान है, तो प्याज का कुल है लिलिएसी। तो इसका लिख देता हूँ मैं उत्तर आपका, लिलिएसी प्याज का कुल कहलाता है। अब जोड़ी को मैं आपको कवर करवा देता हूँ। पुतंतु, तो पुतंतु का आपका रहेगा बा वाला ऑप्शन, ये पुमंग कहलाएगा। वृत्तिकाग्र, तो वृत्तिकाग्र का आपका आ वाला ऑप्शन, जिसको जायंग बोलते हैं। और दालें, तो दालें का आपका हो जाएगा, ध्यान से देखते हैं हम थर्ड वाले का आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर फेबिस, ये जो दा वाला रहेगा, ये दालें का ये सही रहेगा। फिर प्याज, तो जो चौथा वाला है, तो चौथे का हम देखते हैं, इसका ए वाला ऑप्शन सही रहेगा, लिली एसी इसका सही रहेगा। प्याज, क्योंकि अभी हमने बताया था प्याज इस लिली एसी कुल का होता है। और आलू का हो जाएगा सोलेनेसी। ये आपकी जोड़ी कवर करवाने के बाद हम आपका एक वाक्य एक शब्दों के उत्तर को कवर करने वाले हैं। आम में फल भित्ति का कौन सा भाग खाया जाता है? तो जो मध्य भित्ति होती है आम की, वो खाया जाता है। तो इसका उत्तर रहेगा मध्य भित्ति, ये सही उत्तर इसका हो जाएगा। फिर आगे की तरफ तरफ बढ़ते हैं। तने का विकास बीज के किस भाग में होता है? तो तने का विकास होता है प्राअंकुर में तने का विकास होता है। फिर एक बीजपत्री का बीजपत्री क्या कहलाता है? तो एक बीजपत्री को हम स्कूले स्कूटेलम बोला जाता है, स्कूटेलम। फिर अगला देखते हैं, मटर का वनस्पतिक नाम। तो मटर का वनस्पतिक नाम है पाइसम, पाइसम सेटाइवम, पाइसम सेटाइवम, ये सही रहेगा। फिर अगला देखते हैं, प्याज का वास्तविक नाम क्या है? तो प्याज का वास्तविक नाम है एलियम सेपा, एलियम सेपा, या कुछ लोग इसको सीपा भी बोलते हैं, ये भी बोल सकते हैं। अब हम आपको प्रश्न के बारे में बता देते हैं कि यहाँ पर 2 अंक के अतिलघुत्तरी के प्रश्न जो होंगे, जो महत्वपूर्ण प्रश्न आपके 2 अंक के, जिसमें जड़ के कार्य, 2 कार्य, श्वसन के मूल उदाहरण, पर्ण विन्यास, ये सभी प्रश्नों के उत्तर मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ और एक्सप्लेन के साथ में समझाने वाला हूँ।
तो यहाँ पर हम देखते हैं लघु उत्तरी में आपके 6 क्वेश्चन दिए हैं जो 3 अंक में आने वाले हैं। तो मैं आपको फटाफट इनको कवर करवा देता हूँ, तो ध्यान से देखें इन प्रश्न के उत्तर। तो पहले वाले प्रश्न का उत्तर ये रहा आपका, जड़ के 2 कार्य। तो कोई से भी, अब मैंने इसमें बहुत सारे कार्य बनाए हैं, तो ये कार्य आपको कोई 2 कार्य आप ध्यान से देख सकते हैं। तो 2 कार्य हम देखते हैं। सामान्य जड़ के कार्य नंबर 1 पहला वाला, कि यहाँ आपका क्या होता है, ये स्थिर होता है। नंबर 1 स्थिरीकरण से जड़ें, पौधे और ज़मीन में स्थिर रहती है। नंबर 2 अवशोषण, यहाँ भूमि से पानी एवं खनिज पदार्थ को अवशोषित कर लेती है। ये जड़ के 2 कार्य होते हैं जो हमने आपको बताए हैं। अब अगला पढ़ते हैं, अगला वाला प्रश्न, यानी कि मैंने उसमें उत्तर में तो बहुत सारे लिखे हैं, लेकिन आप 2 ही लिख दें तो आपको 2 अंक आसानी से मिल जाएँगे। कि पहले तो पानी का अवशोषण करती है। फिर अगला वाला देखते हैं, तो यहाँ पर आपको दिया गया है कि श्वसन मूल के उदाहरण सहित लिखिए। तो लवणीय मृदा में पेड़ पौधे लगभग नहीं के बराबर होते हैं, और क्योंकि जहाँ लवण पाया जाता है वहाँ पौधे नहीं उगते हैं। मृदा में सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड तथा मैग्नीशियम सल्फाइड लवणों की बहुत अधिक सांद्रण होती है। यहाँ मृदा कायकी रूप में शुष्क होती है। ऐसी मृदा में उगने वाले पौधे लवणीय विधि पौधे कहलाते हैं, तथा लवण विधि का उदाहरण मैग्रो प्लांट, राइबोफोरा और लवण भित्ति पौधे के प्रमुख लक्षण होते हैं। फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें दूसरा वाले जो कार्य के बारे में बताया गया है, इनकी पत्तियां चमकदार होती हैं और इनमें श्वसन मूल पाई जाती हैं। ये आपको डायग्राम के माध्यम से यहाँ समझाया गया है। और बाकी के कार्य आप देख सकते हैं। 2 कार्य लिख दोगे आपको 2 नंबर आराम से मिल जाएंगे। अब पर्ण विन्यास को स्पष्ट कीजिए। तो आपका पत्र विन्यास या पर्ण विन्यास, तने के ऊपर पत्ती की व्यवस्था के क्रम को पर्ण विन्यास कहते हैं। ये परिभाषा हो गई, आपसे पूछ लिया। और यदि 2 अंक में पूछा तो इतने में, प्रत्येक पौधे की पत्ती तने के ऊपर एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होती है। पर्ण विन्यास के जो प्रकार आपके बताए हैं, वो नंबर 1 एकांतर प्रकार, विपरीत एवं बहुमुखीय प्रकार। और यहाँ पर देखा जाए तो बहुमुखी प्रकार के बारे में बताया गया है। अब बहुमुखी प्रकार के बारे में तो कहा गया है जैसे मादर, पोदीना और तुलसी। और अभिमुखी अध्यारोपित जैसे जामुन, अमरूद और आम, और ये कनेर। तो यहाँ पर आपको 2 अंक का प्रश्न मैंने पहले ही समझा दिया था, इसको मैंने आपको बता दिया, ध्यान से देख सकते हैं। फिर चौथा वाला देखते हैं, पुष्प के प्रमुख भाग के नाम बताइए। तो पुष्प के प्रमुख भाग नंबर 1 बहाय दलपुंज, दलपुंज, पुमंग एवं जायंग। यहाँ पर यदि 2 अंक में आता है तो आपको भाग बताने हैं। तो यहाँ पर इसने हमने बता दिए, पुष्प एक रूपांतरी प्रारोह कली के तने या शाखा, शीर्ष अथवा पत्ती कक्ष में उत्पन्न होते हैं तथा कार्य करते हैं, तथा फल एवं बीजों को उत्पादित करते हैं। प्रारूपी, तो यहाँ के पुष्प के 4 भाग होते हैं। नंबर 1 बहाय दलपुंज, दलपुंज, पुमंग एवं जायंग, ये नर और मादा पुष्प में होती है। बीजांड को परिभाषित कीजिए। तो बीजांड परिभाषित करना, प्रकार नहीं पूछे हैं पर फिर भी मैं आपको समझा दूंगा। अंडाशय के अंदर बीजांडों एवं बीजांडासन का एक निश्चित क्रम लगने की एक व्यवस्था को बीजांड विन्यास कहलाता है। बीजांड विन्यास के प्रकार, आप पुष्प के निम्नलिखित प्रकार बीजांड विन्यास में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर हम प्रकार देख सकते हैं, सीमांत, भित्तीय, स्तंभीय। तो यहाँ पर प्रकार हो गए, मैंने आपको समझा दिया। अब यहाँ पर छठा वाला देखते हैं, पुष्प सूत्र का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो पुष्प सूत्र वहाँ सूत्र जिसके द्वारा पुष्प की संरचना को संक्षिप्त रूप से सूत्र में अभिविन्यास किया जाता है, पुष्प सूत्र कहलाता है। और ये आपका सरसों का पुष्प सूत्र ये लिखा हुआ है, आप ध्यान से देखें और इसको याद करें। पुष्प क्रम को परिभाषित कीजिए। तो पुष्प क्रम प्रारोह भाग जिस पुष्प में लगे होते हैं पुष्पवाली वृत्तांत कहलाता है। पुष्पावली वृत्तांत पुष्प के सीधे पुष्प वृत्तांत द्वारा जुड़े हुए रहते हैं, और पुष्पावली वृत्त में पुष्पों के लगने के क्रम को पुष्प क्रम कहते हैं। ये हो गया हमारा पुष्प क्रम। इसके बाद हम अब लघुत्तरी की बात करते हैं। तो लघुत्तरी यानी कि 3 नंबर के प्रश्न। तो 3 नंबर के प्रश्न में जालिका वृत्त सिरा विन्यास एवं समांतर सिरा विन्यास। तो यहाँ पर इसके पर्णफलक के अंदर मुख्य सिरा, निकलने वाली द्वितीयक सिरा एवं इसके निकलने वाली सिराएं अनियमित रूप से वितरित होकर संयुक्त रूप से जाल बनाती है। फिर अगला देखते हैं, इसमें पर्णफलक के अंदर मुख्य सिरा विन्यास पर्णवत होकर निकलने वाली सिरा एक दूसरे के समांतर होती है और जाल का निर्माण नहीं करती। मतलब यहाँ जाल बनाती है और यहाँ जाल नहीं बनाती है। ये पॉइंट भी एक आप बना सकते हो कि जालिका व्रत सिरा विन्यास होती है वो जाल बनाती है, और समांतर सिरा विन्यास होती है वो जाल नहीं बनाती है। यहाँ द्विबीजपत्री पौधे की पत्ती की विशेषता है, और यहाँ एक बीजपत्री पत्ती पौधे की विशेषता है। फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। सरल पत्ती एवं संयुक्त पत्ती के कोई 3 अंतर बताइए। 3 अंतर हमें बताने हैं। तो पहले हम सरल पत्ती की बात करते हैं। तो यहाँ उत्पत्ति योजना, सरल पत्ती एक या अधिक इस योजना के तहत उत्पन्न होती है, जबकि जो संयुक्त पत्ती होती है वो केवल एक ही योजना में उत्पन्न होती है। चलो अगला देखते हैं।
इसमें केवल एक पर्णक होता है और इसमें 2 पर्णक होते हैं। ये भी हो गया हमारा। यहाँ पत्ती कक्ष के कक्षाक जालिका में पाई जाती है और यहाँ कक्षा स्थल में का अभाव होता है। फिर ये होने के बाद इनके उदाहरण आप याद कर सकते हैं, जैसे आम, पपीता जाली में होती है तो ये होता है, और इसमें इमली, गुलाब गुलाब, कटहल, बबूल, सेमल आदि जो छुई मुई के पौधे होते हैं ये। अब अगला वाला प्रश्न देखते हैं। तो अगले वाले प्रश्न में है असीमाक्षयी पुष्पक्रम और सीमाक्षयी पुष्पक्रम, ससीमाक्षय। तो यहाँ पर वृद्धि, तो वृद्धि बिंदु कदाक्षित पुष्प में समाप्त हो जाते हैं और यहाँ बिंदु सदैव पुष्प में समाप्त होते हैं, है ना। कदाक्षी ही पुष्प में समाप्त होते हैं। कभी कभी यहाँ पार्श्ववृंत निकलते हैं और यहाँ पुष्प शीर्ष स्थल पर निकलते हैं, मतलब ऊपर की तरफ, और यहाँ शाखाओं में निकल जाते हैं। पुष्प की संख्या अनिश्चित होती है, यहाँ निश्चित होती है। यहाँ पर 3 पॉइंट हमने पढ़ लिए, आप ध्यान से पढ़ सकते हैं और बाकी के इनके उदाहरण वगैरह भी आप देख सकते हैं। एक लिंगी पुष्प एवं द्विलिंगी पुष्प, यहाँ 3 अंतर का 3 ही दिए हैं। इसमें केवल नर मादा युग्म पुष्प पाए जाते हैं और यहाँ केवल मादा पुष्प पुकेसर अंडाप में पाए जाते हैं। यहाँ एक लिंगी पुष्प सुंदर रंगों वाले होते हैं, इनमें सुंदर रंग बिरंगे नहीं होते हैं। यह परागण होता है और यहाँ स्वपरागण होता है, मतलब ये इसमें अंदर परागण होता है जैसे पपीता, और यहाँ गुड़हल और सरसों के उदाहरण कहलाते हैं। अब 5वां वाला प्रश्न, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है इस अध्याय का, ये आपको करना बहुत जरूरी है, जो 3 अंक में आने की इसकी संभावना में गारंटी लेता हूँ आपके पेपर में ये आ सकता है ये प्रश्न। तो यहाँ पर इस चित्र को बनाएं, इसमें से कम 5 नाम आपको याद रखने हैं, वो लिखे, और आपको हम परीक्षा के लिए बेस्ट ऑफ लक कहते हैं। यहाँ छठा वाला प्रश्न देखते हैं। तो छठा वाले प्रश्न की बात करते हैं। तो छठे वाले में सेरेनोसिल कुल के प्रमुख 3 लक्षण बताइए। तो निम्न लक्षण इसके, नंबर 1 पुष्पक्रम, नंबर 2 पुष्प, नंबर 3 बहाई दलपुंज और दलपुंज। और यहाँ पर सारे दिए गए हैं, इनमें हमें कितने याद करने हैं? 3, क्योंकि हमें इस प्रश्न में 3 अंक का आने वाला है। तो इस वीडियो में मैंने सारे के सारे प्रश्न आपको कवर करवाए हैं, जो कि आपकी इकाई कौन सी है, इकाई 3 के प्रश्न को कवर करवाए हैं। वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि इसी प्रकार के नए वीडियो मिलते रहें। और पुराने वीडियो की लिंक आपको देखनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो दी हुई है, वो लिख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में जाकर भी आप देख सकते हैं। जय हिंद साथियों, अगले वीडियो में जल्दी मिलते हैं हम आपसे। टाटा बाय बाय।